ओके, तो आज का वीडियो एक तरीके से एक रैंट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा ज़रूरी है अभी है, क्योंकि एक तरीके से ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, बट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोस बिकॉज दिस इज समथिंग पर्सनल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। तो सिंपल सी चीज़ ये है, थॉट, एक्शन, पावर। तो हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जो हमारा विचार बनते हैं, एंड उन विचारों पे जब हम एक्शन लेते हैं, और जब इन दिनों का तालमेल अच्छा नहीं होता है, हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जो सही नहीं है एक तरीके से, तो हम इन दोनों चीज़ों को पावर देते हैं खुद को परेशान करने के लिए। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बनने लग जाती हैं अपने आप ही, एंड हम खुद ये बनाते हैं। और इस चीज़ को मार्केट कर लिया गया है, इस चीज़ को समझ लिया गया है बहुत लोगों के द्वारा, बट मेनली उन लड़कियों के द्वारा जो इस चीज़ की पावर जानती हैं, जो अपने बॉडी का पावर जानती हैं, जो जानती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो यहाँ से छोटे हैं, उनको वो कंट्रोल कर सकती हैं अपने बॉडी को इन सर्टेन वेज शो करके, लाइक एक्टिंग इनोसेंट, या फिर अपने आप को मासूम दिखा के कि मेरे से गलती से हो गया, उप्स मेरे से गलती से हो गया, या फिर उप्स मुझे पता नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, उप्स, या फिर ऐसे से करके, या फिर ओपनली ही बता के कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एग्रेसिव अबाउट इट, यू कैन डू व्हाट यू वांट, ऐसी चीज़ें। तो ये होती कैसे है? वैसे नाम तो लेना नहीं चाहिए, बट एक लड़की है जो बहुत मशहूर है इस समय इंडिया में, उसका नाम शुरू होता है ए से और ए से खत्म होता है। एंड मैंने जब देखा था उसका कंटेंट, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं थी। शी वॉज एडिंग नो फ्रीकिंग वैल्यू टू योर लाइफ एंड टू योर माइंड। इट इज जस्ट ब्रेन रॉट विच इज डिस्ट्रॉइंग यू फ्रॉम द इनसाइड। मतलब उसका जो कंटेंट है वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग में कचरा भर रहा है, लड़कियों के लिए जो इनोसेंट है सही में, और उन लड़कियों के लिए जो इन सब चीजों से बहुत परे हैं, उनको नहीं पसंद ये सब करना, बट उनको भी उसी नजरिए से देखा जाने लगता है क्योंकि ये लड़कियों ने उसको मार्केट कर दिया उस तरीके से। और वो कैसे किया है यार, आई डोंट वांट टू इनैक्ट व्हाट शी डज, बट आई थिंक आई हैव टू। आई एम नॉट नेम कॉलिंग, so it cannot be copyrighted, but I will act like it, like I will show you what is exactly happening। तो जैसे कि मैं इस मार्कर को, प्रोडक्ट को मुझे ऐड देना है, एंड मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, मैं इसको बता सकता हूँ कि ये बहुत बढ़िया मार्कर है, तुम्हारे पास मार्कर नहीं है लेकिन तुम्हारे पास व्हाइट बोर्ड है तो इसका इस्तेमाल करो। मैं तो टेक्निकल नॉलेज पे जा सकता हूँ, किसी आदमी को दे सकता हूँ इसका ऐड करने के लिए, लेकिन वो कौन देखेगा? या फिर मैंने अगर एब्स बना लिए, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी बॉडी है, बट क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी प्रोपेगेंडा को पुश नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे व्यूज नहीं मिलेंगे। मुझे सिर्फ उन्हीं लोग से व्यूज मिलेंगे जो सही में इस चीज़ को समझना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर मुझे मान लो किसी चॉकलेट का ऐड करना है, तो हु विल वॉच अ गाय प्रमोटिंग अ चॉकलेट, राइट? तो मैं उस चीज़ को थोड़ा ऐसे इंटीमेट वे में सोचूंगा, उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट करने का। तो मैं उस लड़की को दूंगा, ऐसी लड़की को जो वो उस चीज़ को समझ चुकी है, एंड उसको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसको बस चाहिए पैसा, बस पैसा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसी का फ्यूचर बर्बाद होगा या फिर लड़कियों को गलत नज़र में देखा जाएगा उसकी वजह से, वो उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। उसको सिर्फ फर्क पड़ता है कि उसको पैसा कितना मिल रहा है। तो मान लो मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास चॉकलेट आई, फिर मैं ऐसे एक्ट करूंगी, लाइक इमेजिन आई एम अ गर्ल एंड आई एम दिस गर्ल एग्जैक्टली। तो मैं ऐसे एक्ट करूंगी इनोसेंट सा, और ऐसे कुछ रिवीलिंग से कपड़े पहनूंगी मतलब के, फिर ऐसे से करूंगी, फिर मैं चॉकलेट हल्के से खाऊंगी, अरे यार मेरे से गिर गई यार, लेकिन बहुत बढ़िया चॉकलेट है ये, एंड मुझे बहुत टेस्टी लगती है, एंड मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे खाना चाहिए, लेट मी टेल यू समथिंग, ब्ला 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 ब्ला। बस यही कंटेंट है, और इसको लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, लड़के शेयर करेंगे कि यार इसकी बॉडी देखो यार, इसका तरीका, अरे कितना सेंसुअल, कितना इंटीमेट है। बट यार देखो, वो तो जिम्मेदारी लेगी नहीं उस कंटेंट को ना डाल के, थोड़ा जिम्मेदार इंसान बन के वो तो नहीं करेगी, उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। हमें सोचना है, हमें अपना दिमाग लगाना है कि क्या वो कंटेंट हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्या वो सही में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, या सिर्फ रिवीलिंग क्लोथ्स लेके, टाइट क्लोथ्स लेके
सिर्फ अपना अंग प्रदर्शन करके पैसा कमा रही है। हमें खुद सोचना पड़ेगा ये चीज। फिर बात आती है एक और चीज पे कि उसके लाइक इंस्टाग्राम ने एक चीज चालू करी थी सब्सक्रिप्शन की, कि आप कुछ पैसा देंगे, मान लीजिए आप 300 रुपए दे रहे हैं, जो कि ज्यादा ही कम है, बल्कि इससे ज्यादा ही है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप 300 रुपए दे रहे हैं और आप इस लड़की का कंटेंट 1 महीने के लिए देखेंगे, एक्सक्लूसिव कंटेंट। एंड उसमें क्या है, जो आपने रील में देखा है ऑलरेडी, वही चीज 70 से 82% पे आ गई है, वही है ही, ठीक है, वही है, बस और कुछ नहीं है। तो आपने 300 रुपए दिए अपने माँ बाप के बहुत मेहनत के पैसे, या फिर आपके खुद के पैसे जो आप मेहनत से ही कमा रहे हो। मेहनत से नहीं कमा रहे हो तो भाई दे दो यार, सिंपल सी बात, दे दो, जो करना है करो। लेकिन अगर मेहनत के पैसे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने मेहनत लगाई है उस पैसों के लिए, तो तुम्हें 1 रुपए भी इस चीज को, इस इंसान को नहीं देना चाहिए। सिंपल सी बात है। तुम्हें अगर वैसा कंटेंट देखना है, बहुत जगह मिलता है, इससे अच्छा मिलता है, मत देखो ये। तुम इसको पावर दे रहे हो कि ये और लड़कियों को मोटिवेट करे यही काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। एंड फिर बाकी लड़कियां जो ऐसी नहीं है या फिर ऐसा कंटेंट नहीं बनाती है, उनको कोई नहीं देखेगा। या फिर वो चाहे जैसे कपड़े पहन ले, वो रिवीलिंग ना भी पहने, वो नॉर्मल भी पहने, वो इवन बुर्खा पहन ले, हम उनको वैसे ही नजरों से देखने की कोशिश करने लगेंगे। हमारे माइंड में वो थॉट बन जाएगा कि लड़की तो लड़की है यार, ये भी तो वैसे ही होगी इसके, हम इमेजिन करने लग जाएंगे कि अच्छा इसकी बॉडी ऐसी हल्की सी दिखी तो कम कपड़ों में कहते, हम वो सब सोचने लगेंगे, हमारे माइंड में वो बना दिया जाएगा। इसने बनाया है वैसा, इसकी गलती है, मगर हमारी उसमें ज्यादा गलती है क्योंकि हमने ये होने दिया, हमने इसको सब्सक्राइबर दिए। कितने सब्सक्राइबर है जाके एक बार देख लेना, बहुत सब्सक्राइबर, बहुत ज्यादा पैसा, 20 से 30 लाख रुपए महीना। इसको किस क्या कंटेंट के लिए, ये कंटेंट के लिए। एंड जो डिजर्विंग लोग हैं, जो सही में मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, वो रह जाते हैं वहीं के वहीं, क्योंकि वो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। मुझे बहुत लोगों ने बोला लाइक कि ऐसा कुछ वीडियो बनाओ जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा हो, तुम बहुत ऐसे सिर्फ बात कर रहे हो एंड तुम कुछ ऐसा दिखा नहीं रहे हो, विजुअल्स नहीं हो रहे हैं, विजुअल ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, ऐसे बहुत ड्रॉ सा वीडियो है। तो मैं यही बोलूंगा उन लोग को, यार तुम्हारी बात सही है, बट द थिंग इज, मैं एक वीडियो देखा था मैंने एक बंदे का, तो उसने भी यही बात बोली थी कि यार द कंटेंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज फॉर द पीपल हु एक्चुअली वांट टू लिसन। मैं जो बना रहा हूँ वीडियोस, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सही में सुनना चाहते हैं सही चीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही सही चीज बोल रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ सही चीज बोलने की, अपना सही पर्सपेक्टिव रखने की, जो मेरे हिसाब से सही, मेरा ट्रूथ रखने की। आप इस चीज पे अपना दिमाग लगाओ, मैं बस यही कहता हूँ, इस पे अपना दिमाग लगाओ और खुद से सोचो कि क्या ये बंदा सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। अगर गलत बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है तो क्या सही बोल रहा है। किसी से भी किसी के पास जाओ तो उससे बस ये सीखने की कोशिश करो कि उसमें अच्छी चीजें क्या है एंड वो अच्छी चीजें इंटेक करो। तो यही है मेरा पूरा पर्सपेक्टिव। इससे क्या अच्छा सीखने को मिल रहा है तुम्हें, ऐसा कंटेंट बनाना। लड़कियां भी सपोर्ट करती होंगी इसको, बहुत लड़कियां हैं ऐसे, बहुत लड़के हैं। एंड अगर हम इनको पावर देना बंद कर दें तो हो जाएंगी चीजें सही। ऐसे ही उन लोगों के लिए है जो गलत तरीके से अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि जनता तो नहीं समझ पाएगी कुछ, जनता सब समझती है, बट वो नहीं समझना चाहती है। जो नहीं समझना चाहती है वो उसी रास्ते पे चलती रहती है। वो कहती चलो ठीक है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा ना ऐसा, मेरी बहन, मेरी बीबी, मेरे बच्चे तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। एंड अगर उसमें जाने लगते हैं तो हम उनको मारने लगते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। भाई जब सोसाइटी में ये सब चीजें हैं एंड वो सिर्फ वो कंटेंट देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को फोन दे देते हो अनसुपरवाइज, एंड वो सब कंटेंट जब उनकी आंखों के सामने जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड में उनके वो रह जाता है। एंड जब वो देखते हैं कि यार इस कंटेंट पे 1 मिलियन व्यूज है, 5000 सब्सक्राइबर हैं, 6000 सब्सक्राइबर हैं, ओनली फैंस पे पैसा मिल रहा है, इस पे मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पर्सनल ग्रज है उन लड़कियों से जो अपना शरीर बेच के पैसा कमाती हैं, जिनकी मजबूरी है, जिनकी लेजिट कसम से मजबूरी है, उनकी बात मैं समझता हूँ। मगर जो सिर्फ पैसे के लिए काम करती हैं, तुम लोग नहीं हो किसी रात के। यू सफर बिकॉज यू मेड योर बॉडी अ फकिंग, you made your body a fuck, you made your body a freaking hotel. Simple चीज है, you made it a freaking hotel. Your body is supposed to be your temple. You only let those people in who actually worship it, who actually deserve it by worshipping it,
and who actually want to give it pleasure. सीधी सी बात है, आप भगवान के पास जाते हैं, आप श्रद्धा भाव रखते हैं ना, आप सीधा उनको असॉल्ट, मैनिपुलेट या फिर ऐसा कुछ गंदा इंटेंट लेके नहीं जाते हैं ना। आप हमेशा भगवान के पास जब जाते हैं अच्छी चीजें लेके जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह में या फिर सामने सबके ऐसे होती बहुत चीजें होती है। देखो एक और चीज है, पर्सपेक्टिव। पीओवी है और एक है पर्सपेक्टिव। तो एक होता है पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है पर्सपेक्टिव। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि मेरा क्या इस चीज को लेके खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक होता है पर्सपेक्टिव, मतलब मैं इस चीज के बारे में कैसे सोचता हूँ। तो इसके अलावा एक और चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है इमेज। चार लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज कैसी होगी। तो चार लोग क्या कहेंगे या फिर भगवान मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए मंदिर जाते हैं। राक्षस भी मंदिर जाते हैं, आपको सुन के चौंकना मत। राक्षस भी मंदिर जाते हैं जिनकी राक्षसी प्रवृत्ति होती है, जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे कोट्स लगा रहा हूँ, स्टेटस लगा रहा हूँ, एंड मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वो खुद से वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, प्रीच वॉट यू प्रे एंड प्रे वॉट यू प्रीच। प्रैक्टिस करो उस चीज़ की जो आप खुद से बनना चाह रहे हो, या फिर बन चुके हो, या फिर बनने की कामना रखते हो, या फिर आप बन रहे हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंड लर्निंग इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा हम सीखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। तो अगर हम जो चीज़ सिखा रहे हैं, हम जो चीज़ बता रहे हैं, हम जो चीज़ सामने रख रहे हैं, अगर हम खुद वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है यार। हमें खुद वो करना सीखना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं। एंड बहुत सारे गाने भी हैं ऐसे मीनिंग से गाने, तो लड़कियां भी वो गाने एंजॉय करने लगती हैं कि भाई कितना बढ़िया चीज़ बता दी यार। दे आर टॉकिंग अबाउट आवर बॉडीज, दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक लव एंड ये सब चीज़ें। भाई दोज थिंग्स आर सपोज टू बी पर्सनल बिटवीन यू एंड योर लवर, and I hope you understand that one day that not every guy who is kind to you wants to get in your pants, and every guy who loves you in a different way that you cannot comprehend yet wants to be in your pants. And another thing, every guy that cares for you and gives you a shoulder to cry on isn't your lover. And another thing, every girl that gives you a hand and wants to help you doesn't love you, and every girl that tries to give you a chance doesn't want to marry you. सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल। तो हिंट्स समझना सीखो लड़कों, बट लड़कियों हिंट्स ऐसे दो जो ट्रू हो। तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो कि मुझे पता नहीं है, इस लड़के को मैं रखना भी चाहती हूँ, नहीं भी रखना चाहती हूँ, पर मुझे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको थोड़ा लटका के रखूँगी। 3-4 लड़के इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे। फिर लड़के जब ये चीज़ देखते हैं, देन दे कॉल यू नेम्स, एंड देन यू थिंक यार ऐसा क्यों हो गया, मैं तो कुछ ऐसा किया ही नहीं मैंने। ब्रो यू डिड इट बट यू डिडंट इवन नो, तुमने किया, तुम्हें पता भी नहीं है। और लड़के 50 लड़कियों से एक बारे में बात करेंगे, सोचेंगे यार 50 लड़कियों को मैसेज करता हूँ, कोई ना कोई तो हाँ बोल देगी, कोई ना कोई तो समझ जाएगी, कोई ना कोई तो फंसा लूंगा। और ये सेटिंग, माल, ये सब शब्द बहुत डिमीनिंग है, इस्तेमाल करना छोड़ दो कि ये तो मेरी सेटिंग है, मेरी किसी से सेटिंग करा दो। इट जस्ट मीन्स कि तुम्हें कुछ गलत ही करना है, इसलिए तुमने वो शब्द इस्तेमाल किया है, सेटिंग। ये मेरी माल है, क्या वर्ड है भाई? माल मतलब ऑब्जेक्ट, यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग समवन। समझो इस बात को, फर्क समझो। सेटिंग, माल, बंदी, बहुत डिमीनिंग वर्ड है। बंदी क्या है भाई? कोई कैसे शब्द है? अच्छे शब्द इस्तेमाल करो। एंड सिंपल सी चीज ये भाई, बच्चे नहीं समझते हैं इस बात को, बहुत उल्टी सीधे वे में लेना शुरू कर देते हैं। बट यार देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लव। एक होता है एफेक्शन, एक होता है केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अफेक्शन वो होता है जब आप किसी के फिजिकल या फिर ऐसे सुपरफिशियल थिंग्स से अट्रैक्ट होते हो, बस वो अफेक्शन है, वो प्यार नहीं है। अगर यू लाइक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है, एक लड़का जो है बायोलॉजिकली दे से कि यार मैं गे हूं, मुझे लड़के पसंद है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं। तो उसको पता कैसे चलेगा उसको लड़के पसंद है? वो लड़कों के साथ अटैच हुआ है, उसने बॉन्ड बनाया है? नहीं। वो कैसे बनेगा कि यार मुझे इस लड़के की ये अच्छी लग रही चीज, कि यार इसका फेस शेप अच्छा है, इसकी बॉडी अच्छी है। भाई
तो वो सिर्फ अट्रैक्शन है टूवर्ड्स स्ट्रक्चर्स दैट आर शार्प। शार्पनेस आपको पसंद है, लड़कों की मैस्कुलिनिटी पसंद है, वो प्यार नहीं है, वो अफेक्शन है। एंड दैट कैनॉट बी कंपेयर्ड विद लव, दैट इज जस्ट अफेक्शन। रियल लव इज केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। जब कोई सही में आपका ख्याल रखना चाहता है, इवन दो नोइंग कि आप शायद उसको कुछ फायदा नहीं होगा, सेल्फलेस केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आपको कोई समझने की कोशिश करता है कि हाँ ये इंसान ऐसा क्यों है या फिर ऐसा क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करना, जेन्युइन एफर्ट डालना, वो होता है प्यार। एंड वो तुम्हें कैसे पता है अगर तुम किसी के साथ आए ही नहीं हो रिलेशनशिप में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर तुम किसी के साथ आए नहीं हो, एक बहुत बढ़िया चीज मुझे मैं कहना चाहूंगा, तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा कि कोई इंसान कैसा है जब तक तुम्हारे साथ उसका पैसे का कोई मामला नहीं, या फिर मान लो तुमने उसको कोई पैसा दिया है, फिर उससे कुछ पैसा लिया है, तो जब तक ये मामला नहीं है तब तक तुम उस इंसान को नहीं समझ सकते वो कैसा है। वो अपनी एक इमेज बना के रखे है तुम्हारे सामने, जो वो असलियत में नहीं है। और दूसरी चीज, जब तक तुम उसके साथ रहते नहीं हो, अगर तुम उसके साथ रहोगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, जितना ज्यादा रहोगे उतना ज्यादा समझने लगोगे कि यार मैं इसके साथ जिंदगी भर रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट एवरी काइंड ऑफ लव इज जस्ट सेक्सुअल, इट कैन बी समथिंग ग्रेटर देन दैट टू। उससे भी ऊपर हो सकता है कुछ। भगवान हमसे प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ सेक्सुअल नहीं हो सकता ना, या फिर वो एक तरीका है दिखाने का इन द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इट, एंड दैट कम्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वन सोल। आप किसी को एकदम अच्छे से समझ जाओ, उसका इन आउट सब समझ जाओ, देन यू हैव द राइट टू डू दैट विद देम। उसके पहले अगर आपने किया तो यू इन एकदम ब्लंटली बोलूंगा, आपने वो एक्सपीरियंस खराब कर दिया। ये स्पेशल होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं अपने आप को बचा के रखा हूं, या फिर ये भी कि स्पेशल होना चाहिए। इफ यू थिंक यू हैव फाउंड दैट समवन दैट यू वांट टू मैरी, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है, उससे कम है, उससे 0.0 टू द पावर 10 टू द पावर 8% भी कम है, तब भी कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं। एंड पीपल हु सेल देयर बॉडीज एंड ऐसी चीजें जो करते हैं, वो इसीलिए खुश नहीं रहते अंदर। उनसे पूछना, कभी उनको बैठाना, उनसे बस पूछना शांति से, क्या तुम खुश हो? वो अगर हाँ बोल दे तो मैं यूट्यूब चैनल बंद करूँ। सच में पूछना कि तुम सच में खुश हो, ये पैसे कमा के इस तरीके से चीजें करके तुम खुश हो? नहीं खुश होंगे वो। क्यों खुश होंगे यार? तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, जो भी तुम जिसमें मानते हो, एंड तुम उसको बेच रहे हो एंड लोग खरीद रहे हैं। पहली बात तो खरीदने वाले भी गलत है, जो उतना ही गलत है जितना जो बेच रहा है। लेकिन तुमने शुरू किया, तुम बेचना शुरू किए। और बहुत तरीके हैं यार। कितना पैसा चाहिए तुम्हें जिंदगी में खुश रहने के लिए यार? मैं तो मानता हूँ मुझे इतना पैसा चाहिए कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे भले ही वो तुरंत ना मिले, कुछ समय बाद मिले, मैं उसके लिए मेहनत करूं, लेकिन जब मुझे मिलेगी ना तो मैं उसकी वैल्यू करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत बढ़िया वीडियो था, तो उसने बताया था, उसमें बहुत बढ़िया चीज बताई थी उसने। इस चीज को हटाता हूँ पहले सामने से एंड कुछ वैल्यूएबल ऐड करता हूँ आपकी लाइफ में। उसने बताया था नाउ एंड एक्साइटमेंट, नाउ एंड एक्साइटमेंट। तो इसमें उसने ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि कभी कभी हम लोग कुछ बहुत बड़ा बना लेते हैं एक चीज को, जो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे कि एक फिल्म स्टार बनना जो चाह रहा है बंदा, वो जब सीखता है उस चीज को शुरू करना, वो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में खुशी ढूंढने के बजाय वो सोचता है कि यार जब मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, जब मेरी मूवी 100 करोड़ 150 करोड़ 1000 करोड़ 1 बिलियन 1 ट्रिलियन कमा लेगी, तब शायद मुझे मजा आ जाए, तब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन वो उस प्रोसेस में इतना उलझ जाता है कि जब वो वहां पे पहुंचता है तब उसको उतनी खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि कैसे मिलेगी यार। एंड मेन चीज ये है, हमें हमेशा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, नाउ एंड एक्साइटमेंट। मतलब इस पल में मैं हूं, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे पूरा एक्साइटमेंट इस वीडियो बनाने का, भले जो भी टॉपिक हो, मैं इसको प्लान नहीं कर रहा हूं, मैं इसको अभी बना रहा हूं एंड मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं। नाउ एंड एक्साइटमेंट, दैट्स ऑल देयर इट इज इन लाइफ। हमें अभी जो हम कर रहे हैं उसके लिए खुश होना है, एक्साइटेड होना है। हम स्कूल भी जा रहे हैं तो हमें ये एक्साइटेड होके जाना है कि यार आज शायद कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले। हम काम पे जा रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि शायद आज कुछ इनोवेटिव मैं कर पाऊँ, या फिर कुछ ऐसा नया कर पाऊँ जो सबकी हेल्प कर पाए मेरी कंपनी में। या फिर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यही सोचूंगा कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ,
क्या पता इस चीज से किसी एक बंदे की भी लाइफ अगर चेंज हो या फिर उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो तो मैं जीत गया। मैं यही सोचता था, पहले भी यही सोचता था। मैं जब मैं छोटा था तो मैं यही सोचता था कि यार आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड नॉट फॉर हु आई कैन बिकम बट फॉर हु आई एम। मैं अभी जो हूँ मैं उसके लिए जाना चाहता हूँ कि यार लोग मुझे याद रखें। वीसॉस का एक वीडियोस में वो बोलता है कि आप 2 बार मरते हैं, जब आपकी बॉडी आपका सोल इस बॉडी को छोड़ देता है। आपकी जो बॉडी है, जो ये मेरा रूप है या फिर ये जो पर्सपेक्टिव है मेरा, या फिर ये जो बॉडी है अक्षत की जो बॉडी है, अक्षत जो एक्सपीरियंस कर रहा है, अक्षत श्रवण, तो आई विल डाई नॉट व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड बट जब मेरा नाम अक्षत श्रवण को लेके इस बॉडी को जब कोई एक्सप्रेस करेगा तब मेरी दूसरी बार मौत होगी। लास्ट टाइम पहली बार तब होगी जब मैं चला जाऊंगा इस बॉडी से, मेरी सोल मेरे कॉन्शियसनेस कहीं और जाएगा, फिर कहीं और से आएगा। बट इस बॉडी को जब इस बॉडी को कोई बुलाएगा, लाइक नाम लेगा इसको लेके, ये अक्षत श्रवण था और ये आखिरी बार जब होगा उसके बाद मेरी सही में मौत होगी। तो मैं ये चाहता था कि यार इवन दो मैं रहूं ना रहूं, बट ये जो दूसरी वाली जो चीज़ है ये अगर मैं मैक्सिमम टाइम के लिए एक्सटेंड कर दूं, लोगों के दिलों में रहूं, ऐसा कुछ काम करूं कि यार लोग मुझे सोचे मेरे बारे में, तो ये यही बोले कि यार अच्छा बंदा था यार ये। बस यही करना है लाइफ में। ऐसा कुछ करो कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो एंड वो खुश हो आपके बारे में बात करके कि यार ये सही है, यार ये सही इंसान है, ये सही ह्यूमन है, ये सही जानवर है, जो भी है, जो भी आप हो, जो भी कर रहे हो, नाउ इन एक्साइटमेंट से करो। ये अगर करने लग जाओगे तो अच्छा ही करोगे सब। बस ये। थैंक यू।